नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बिहार AEDO का प्रैक्टिस सेट। ये एग्ज़ाम पहले कभी हुआ नहीं है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा किसी को अनुमान नहीं है। बस एक सिलेबस दे दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये अच्छा है कि हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएं। और अभी हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जैसा कि बिहार AEDO का एग्ज़ाम नियर बाई में ही है, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। यह है, इसका कारण है सरल आवर्त गति में स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, और ये कथन और कारण दोनों सत्य है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी, यह अनुदैर्ध्य तरंगों होती है। यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे जो हैं वह अनुदैर्ध्य है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं है। पूर्ण कृषिका परफेक्टली ब्लैक बॉडी। पूर्ण कृषिका परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है, इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। क्या होती है? इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। व्यक्तिकरण 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 इसमें हमको क्या करना है? मैच करना है। व्यक्तिकरण का क्या होगा? व्यक्तिकरण का होगा एक साबुन के बुलबुले का रंग। साबुन के बुलबुले का रंग व्यक्तिकरण होगा। विवर्तन का क्या होगा? विवर्तन का होगा प्रकाश के किनारों पर मुड़ना। प्रकाश का किनारों पर मुड़ना, ठीक है। परिकर्णन क्या होगा? परिकर्णन होगा आकाश का नीला रंग। परिकर्णन का उदाहरण है आकाश का नीला रंग। वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन का उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका सही है, इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्य लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसका आंसर है बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक, ठीक है। बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक, ठीक है। 7 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के परस्पर व्यक्तिक्रमण को सही ढंग से समझाता है? कौन सही ढंग से समझाता है? तो इसका आंसर है बी, प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाता है। समतल दर्पण द्वारा क्यों बने प्रतिबिंब के परस्पर व्यक्तिक्रमण को सही ढंग से समझाता है? कौन? प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। अरे मतलब इसका ये हुआ कि हम जब प्रतिबिंब पर देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ दिखता है। यही बोलने का मतलब है। नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह बल बहुत छोटी परास के होते हैं, यह गलत है। शॉर्ट रेंज का ये नहीं होता है, ठीक है। नाभिकीय बल जो रहता है यह बल बहुत छोटे परास के होते हैं, यह शॉर्ट रेंज का
होता है, नहीं ये शॉर्ट रेंज का नहीं होता है, ठीक है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक्स एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित हैं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक एनालॉजिक वर्ग से संबंधित हैं। इसका आंसर क्या है, कथन ये है, इसका कारण है मॉर्फिन और हीरोइन नारकोटिक एनाल्जेसिक सिक है। मॉर्फिन और हीरोइन नारकोटिक एनालॉजिक सिक है। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ये दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक समागी मिश्रण होते हैं। कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक समागी मिश्रण होते हैं। यह एक असमागी मिश्रण होते हैं। मैं भी कंफ्यूज ही हो गई थी। 11 टेफ्लॉन, इसको हम लोग को मैच करना है, ठीक है। टेफ्लॉन किससे मैच कर रहा है? टेट्रा क्लोरोएथीन से, ठीक है। नाइलॉन किससे मैच कर रहा है? नाइलॉन 6 मैच कर रहा है क्रोपोलैक्टम से। नाइलॉन 6 क्रोपोलैक्टम से। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से। और नियोप्रीन किससे मैच कर रहा है? क्लोरोप्रीन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। क्या आंसर है इसका? ए, ठीक है। सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका आंसर है बी और सी दोनों सत्य हैं, ठीक है। बी और सी दोनों सत्य हैं। यह कथन असत्य है, केवल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, ठीक है। और सी में क्या है? यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अच्छा, बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो थोड़ा हाई रहेगा ही, तो इसके लिए रेडी रहना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है क्या? हाँ, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये सही है। हाँ, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये सही है, ठीक है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यह है वास्तविक, उल्टा और छोटा। अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। हैबर पराक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है? हैबर पराक्रम के द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है? तो इसमें निम्न ताप और उच्च दाब चाहिए। क्या चाहिए? निम्न ताप और उच्च दाब चाहिए, ठीक है।
दिए गए यौगिकों में 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए यौगिकों में यौगिकों की उसकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जिसमें भी हाइड्रोजन है वो तो एक मतलब अम्ल, वो प्रबल अम्ल है, ठीक है, लेकिन जिसमें कार्बन आ जाता है वो थोड़ा सा अम्ल को कमज़ोर करने लगता है जहाँ पे कार्बन आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होगा HF, फिर A नंबर HF, सबसे प्रबल सबसे कमज़ोर कौन सा है? HF है, HF, फिर HCl है, फिर HBr है, फिर HI है, ठीक है। कौन कौन सा है? HF है, फिर HCl, सबसे प्रबल HI है, ठीक है, फिर HBr है, फिर HCl है, फिर HF है, ठीक है। वह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहता है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाता है? वह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहता है फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाता है? कौन सा है वो? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, थाइमस ग्रंथि हमारे अंदर जो रहता है वो नष्ट होने लगता है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि मैनुअली होता है क्या? थाइमस ग्रंथि जो होता है हमारी वृद्धि और विकास में मदद करता है, लेकिन एक एज के बाद हमारा वृद्धि विकास थोड़ा रुक जाता है, तो थाइमस ग्रंथि का डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है और थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है। 18, समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समसूत्री विभाजन के तो यह युग्मकों के निर्माण में सहायक है। युग्मक गैमेट्स, अच्छा, समसूत्री विभाजन गैमेट्स के निर्माण में सहायक हो सकता है क्या? नहीं ना। तो समसूत्री विभाजन तो गैमेट के निर्माण में ज़्यादा मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो सहायक होता है, समसूत्री नहीं। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? छोटी आंत के बारे में पूछा है, ठीक है। पीत लवणों द्वारा वसा का इम्लिसीकरण, पीत लवणों द्वारा वसा का इम्लिसीकरण, ठीक है। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के द्वारा एक जीन के युग्म विकल्पिक एक दूसरे के पृथक होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है? यह तो नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा है? अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय, ठीक है। जैविक प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। जैविक प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। सी, संवाहक के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? संवाहक के रूप में। जैविक प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है संवाहक के रूप में। अधिवृक्क प्रत्यास्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है। अधिवृक्क प्रत्यास्थता द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य रूप क्या है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचयन का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रिया। अधिवृक्क प्रत्यास्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचयन का नियमन,
सूजन रोधी प्रतिक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संघ इकाई नोड मेटा और ये समिति व्यासक में। ठीक है, कौन सा सम्मिलित है? संघ इकाई नोड डेमेटा और ये समिति समाति व्यासक में। ठीक है, जैव विविधता, हॉटस्पॉट, बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हॉटस्पॉट्स केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये सभी मतलब जहाँ पे बारिश जहाँ ज़्यादा होता है वो वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, विभिन्न तरह के जानवर रहते हैं, तो ये सब जगह में पाया जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर से मैच करना है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से होता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? ये जो है ओजोन क्षरण होता है। ठीक है, नाइट्रेट और फास्फेट, नाइट्रेट और फास्फेट से क्या होता है? मिनिमा नहीं सॉरी नाइट्रेट और फास्फेट से क्या होता है? सुपोषण। नाइट्रेट और फास्फेट से सुपोषण। पारा से होता है मिनीमाता, पारा से होता है क्या? से मिनीमाता। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी नंबर। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षारीकरण पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से हटाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना। हृदय चक्रण के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? हृदय चक्रण के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? अर्धचंद्र बल्ब के बाद होने पर निलय अनुशीतलन के प्रारंभ में। ठीक है, अर्धचंद्रन बल्ब के बंद होने पर, अर्धचंद्र बल्ब के बंद होने पर। ठीक है, जब इसका मतलब है कि निलय जब सिकुड़ता है तब होता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सर्बिक अम्ल, उसके लक्षण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? ठीक है, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सर्बिक अम्ल उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो इसका आंसर है जीवाणु और कवक, दोनों। किसके विरुद्ध? जीवाणु और कवक। जैसे हम कोई भी खाना प्रिजर्व करते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकाते हैं, तो हम मतलब जैसे अचार लगाते हैं, तो अचार में ज़्यादा मात्रा में जब हम नमक देते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसका जो संरक्षण कर सकें, जो जीवाणु वगैरह रहते हैं उनसे। ठीक है, जीवाणु और फफूंद जो लगते हैं, कवक वक लगते हैं, उससे संरक्षण कर सकें। यह क्वेश्चन यही बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा है? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चंद्र मिशन के लिए चुना है? तो इसका क्या है? स्टारशिप। आंसर क्या है? स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप आंसर है।
नवीनतम पुस्तक इन ऑफ नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कॉलियंस पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडिया डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? मनोज कुमार झा। कौन है? मनोज कुमार झा। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है? कौन सी बैठक हुई है? 56वीं। कौन सी बैठक हुई है? 56वीं। ठीक है। 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार की दिव्यजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। ठीक है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कहाँ से इसके पास इतना पैसा आ गया? भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सार्जियो गोर को। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सार्जियो गोर को। ठीक है। आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आईएमएफ का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को। ठीक है। 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 68वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेगा? कौन करेगा? ओम बिरला। कौन करेंगे? ओम बिरला। ठीक है। 68 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? ओम बिरला। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? विजेंद्र गुप्ता। किसके नेतृत्व में किया गया है? विजेंद्र गुप्ता। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? विजेंद्र गुप्ता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। क्या कर दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। ओके। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य में श्रम श्री योजना शुरू किया गया है? किस राज्य में श्रम श्री योजना शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? 20%। कितने परसेंट? 20%। भारत ने 2025 में पेट्रोल के में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया है? 20%। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से। ठीक है। INDIA गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? इनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। क्या नाम है? बी सुदर्शन रेड्डी। नाम क्या है इनका? बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है। थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। 45 हुरन इंडिया
मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पे है कौन है? बिरला परिवार। बिरला परिवार। हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? बिरला परिवार। ठीक है। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया है? बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया है? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया है? कॉर्नवालिस का। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई है? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया? हिस्ट्री आ गया। ठीक है। तृतीय, पाटलिपुत्र में कौन सा? तृतीय। इसके और फोर्थ नंबर वाला कौन है? कहाँ पे? फोर्थ नंबर वाला हो जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में फोर्थ नंबर वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। हमें भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाना है तो उसमें उपकरण किया जा सकता है। कहाँ पे? तो इसका आंसर है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। ठीक है। सही कथन कौन सा है? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार में सम्मिलित है? कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार में सम्मिलित हैं? तो सभी, उपयुक्त सभी। ई बिजनेस प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, स्किल विकास। ठीक है। कौन कौन से हैं? तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार में कौन सम्मिलित है? स्किल विकास, मेक इन इंडिया, ई बीज प्रोजेक्ट, ई बीज प्रोजेक्ट। ठीक है। भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह है 18.12%। ठीक है। कब से? 2001 से 2011 तक का दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 18.12%। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार। 2 बार हुए अध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरा बार में क्या हुआ? दूसरा बार में उसी को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। दूसरे बार में जनरली क्या हुआ कि इनका जब ये चुने, दूसरी बार में जनरली हुआ क्या था, तो गांधी जी चाहते थे कि उनका जो प्रतिनिधित्व थे वो जीते, लेकिन वो नहीं जीत पाए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो वो थोड़ा विरोध करने लगे थे गांधी जी, और तब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पे कौन आ गए? अध्यक्ष बन गए उस टाइम राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कौन अध्यक्ष बन गए? राजेंद्र प्रसाद। इसमें सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, यह सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का कार्यालय है। ठीक है। ये भी ठीक है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी परिधिकार क्या है? राज्यपाल की कार्यकारी परिधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना 155 में नहीं है। ठीक है। 155 में नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। ठीक है। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो है सोन। कौन सी नदी? सोन नदी। ओके, सोन। ठीक है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है?
कौन सी जोड़ी से सही नहीं है? देखिए, शेर शाह सूरी समस्तीपुर में इनका मकबरा नहीं है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, ये सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, ये भी सही है, 1916 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ये भी। बस इसका शेर शाह सूरी का मकबरा यह समस्तीपुर में नहीं है, यह रोहतास में है, ठीक है। कहाँ है? रोहतास में। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता कि निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। किसे? हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। ईसवी सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? ईसवी सन 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय ने लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह, ठीक है, आराम शाह था, आराम शाह। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान ए खाना की उपाधि से, खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था बैरम खां को। खान ए खाना की उपाधि से बैरम खान को। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल थे? 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग, ठीक है। अकबर, इसमें क्या करना है? कौन सही सुमेलित है? इसमें सही कौन सुमेलित है उसको बताना, ठीक है। अकबर के समय विलियम हॉकिंस, अकबर के समय में विलियम हॉकिंस नहीं आए थे, ठीक है। जहांगीर के समय अब्दुल रज़ाक, ये तो मतलब संबंधे नहीं है यहाँ पे। शाहजहां, टॉमस रो, ये भी नहीं। अकबर के समय में औरंगजेब के समय में मनुची आए थे। औरंगजेब के समय में कौन आए थे? मनुची, ठीक है। अब्दुल रज़ाक तो ये विजयनगर साम्राज्य में। ये टॉमस रो जो थे ये आए थी क्या बोलते हैं, अकबर के टाइम में आए थे। और ये जो विलियम हॉकिंस थे ये जहांगीर के टाइम में आए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, ठीक है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुछताछ घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। कहाँ पे? हंगरी में। पुछताछ घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। उगते सूरज की भूमि, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को, ठीक है। उगते सूरज की भूमि जापान को। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है कोरिया को। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, ठीक है। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। वज्र की भूमि, वज्र की भूमि किसे कहा जाता है? वज्र की भूमि कहा जाता है भूटान को, क्योंकि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म बहुत गिरता है, इसीलिए वज्र की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी नंबर। क्या आंसर है? डी नंबर।
अकरा राजधानी है। अकरा कहाँ की राजधानी है? अकरा घना की राजधानी है। अकरा घना की राजधानी है। घाना देश की राजधानी अकरा है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक रेखा समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो कौन सा था वो? 1833 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद के, सभी की, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, सभी की। ठीक है, ये सब जायद फसल कहलाती हैं। महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इनका आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम। क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, एगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? पहले तो हमारा कंट्री बहुत रिच होता था, 32%। कितना था? 32%। ठीक है, एगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व के जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? 32%। कितना? बाप रे, 32% था। कौटिल्य किस स्थान पे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौन, कहाँ पे थे? तक्षशिला के। अच्छा, तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे, कमेंट में बताइएगा। ओके, तक्षशिला। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये कौन विश्वास करता था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अच्छा ये बताइए थोड़ा सा कि अभी हमारे जो भारत में है वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? यहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक्स है? 76। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो देखिए, डेनमार्क में भी है, बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, नाटो का सदस्य ये सब है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम। ठीक है, 77। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री उस टाइम कौन थे? जगजीवन राम। अस्थायी सरकार की बात किया जा रहा है। ठीक है, जगजीवन राम थे। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल
सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका है उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। सार्वभौम व्यासक मताधिकार, ठीक है। ये सब पहले ही निर्णय ले लिया गया था, ठीक है। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ने। किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने। दीनदयाल उपाध्याय जो है रेलवे स्टेशन वो कौन से राज्य में है? वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और ये जो है दीनदयाल उपाध्याय कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय किया गया है? थोड़ा सा बताएंगे आप इसका। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार का बात किया गया है, ठीक है। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि। खाद्य और कृषि, ठीक है। खाद्य और कृषि राजेंद्र प्रसाद के पास था। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो मध्य गंगा का मैदान किसके हिस्से हैं? मध्य गंगा का मैदान। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मध्य गंगा का मैदान का, ठीक है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? पूर्ण स्वराज का सिद्धांत लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जोग ये सही सुमेलित नहीं है। जोग साबरमती में सुमेलित है। धुआंधार गोदावरी पे नहीं है, ठीक है। कपिल धारा कावेरी कपिल धारा भी कावेरी पे नहीं है, लेकिन जोग शरावती पे, ठीक है। और जोग जलप्रपात इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये साबरमती नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। माजुली द्वीप जो दुनिया के सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में, ठीक है। अभी तो इसे एक जिला भी घोषित कर दिया गया है असम का। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ठीक है। निम्नलिखित में से आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या है? आजाद शत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। आजाद शत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश, ठीक है। आजाद शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने
पिता की मृत्यु के मतलब पिता को मारने के बाद राजगद्दी पे बैठा था। और इस वंश को प्रीत हंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी पुत्र थे सब अपने पिता को मार मार के ही गद्दी में बैठ रहे थे। ठीक है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है। मध्य हिमालय और लघु हिमालय। कश्मीर की घाटी कांगड़ा या कुल्लू घाटी स्थित है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रबी। रबी फसल के नाम से जाना जाता है। जो फसल शीत ऋतु में भारत में उगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। क्या फसल कहते हैं? रबी फसल। पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। जो मिथिला राज्य है वो कहाँ पे है? गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदी के बीच का मैदानी क्षेत्र। यह एक बाढ़ ग्रसित एरिया भी है। ठीक है। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल है। तेल्हारा एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महाविहार का अवशेष मिला है। किस प्राचीन नदी के एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? तो यह है सकरी नदी की। ठीक है। सकरी नदी पे नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल है। तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल है जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महावीर के अवशेष मिले हैं। किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? सकरी। ठीक है। बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। बिहार में नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीति रूप से सबसे उपयुक्त है? प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के जंक्शन बिंदु जैसे फतुआ और गया। ठीक है। नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित प्रमुख नदी बंदरगाह। ये सभी उपयुक्त हैं। ठीक है। बैरल झील सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बैरल ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? बैरल ताल। बैरल ताल कहाँ स्थित है? तो ये वैशाली में है। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। बैरल झील सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बैरल ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? वैशाली। ठीक है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए संयंत्र सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में सफलतापूर्वक स्थापित एवं कार्यान्वित किए गए हैं? तो क्या है? बिहार के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित एवं क्रियान्वित किए गए हैं? तो इसका आंसर है दरभंगा और सुपौल। क्या? दरभंगा और सुपौल। ठीक है। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है?
बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहीं का है तो वो बिहार का है। राज्य में अगर बोला जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश में को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो दिल्ली होगा। और जनसंख्या घनत्व में बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व होने का सबसे बड़ा रीज़न है गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? स्वदेशी निर्मित धोती लंगोटा की आपूर्ति। क्या था? स्वदेशी निर्मित धोती लंगोटा की आपूर्ति। ठीक है, 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर का आक्रोश फैल गया था? 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया? तो इसका आंसर क्या है? बी, राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? 1935 हाजीपुर। ठीक है, 1935 हाजीपुर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह अगर आप और भी कंटेंट चाहते हैं, जैसे ये सेट नंबर 1 था और इसके बाद सेट, इस बुक में सेट 15 तक है। अगर आप इसके बाद भी और सेट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप एक ही एग्ज़ाम दे के असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, AEDO। तो बहुत सारी वैकेंसी आती है, लेकिन एक एग्ज़ाम दे के फिर ऑफिसर बनना यह बहुत कम वैकेंसी में होता है। तो इसका तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पूरे अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छा चांस है। ये बोल सकते हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो आप तैयारी इस तरह से करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। और सेट ज़रूर लगाएं। सेट लगाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेट तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप जितना हो सके रिवीजन करें, सेट लगाएं
वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू।